ला साहब, रास्ता अभी बन रहा है BNC का, लेकिन मेंटेनेंस का भी बात हुआ था, मेंटेनेंस होगा बोल करके, लेकिन मेंटेनेंस तो दिखाई दे रहा नहीं है। और आपका जो बंदरदुआ का जो पोर्शन है, काम यहाँ से शुरू होगा बोल के सुनने को मिला था, लेकिन यहाँ पे कहीं तो दिखाई दे रहा नहीं है कुछ काम हो रहा है बोल करके। और अभी जो ये जो मौसम, ये जो अभी जो चल रहा है आपका वर्किंग सीजन है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये रास्ता के बारे में तो वही है जैसे कि आप सुन रहा है, मैं भी तो ऐसे सुन रहा हूँ। सबसे पहले जो यहाँ में जितना भी है आपका साइड में कंपेंसेशन ड्राइव हुआ और एविक्शन हुआ, सब कुछ पिछली हुआ है। अभी होने का बावजूद हमने सोचा था कि बहुत स्पीडली ये काम चलेगा, लेकिन अब पहले भी मैं एक बार आपका सोशल मीडिया की मैडम से मैं थोड़ा सा ब्रीफ किया था, यहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव जिला परिषद मेंबर होने का नाते, क्योंकि जल्द से जल्द हमारा राज्य की जो सरकारें हैं उनको हमने रिक्वेस्ट मतलब एक फरमाइश किया था कि जल्द से जल्द रास्ता को बनाए। तो अब दिन दिन जाते रहा है कि रास्ता हो नहीं रहा है। पहले जो थोड़ा सही था उससे और ज़्यादा ही और ख़राब हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस बात को मैं खुद भी समझ में नहीं आ रहा ऐसे क्यों हो रहा है। तो इसलिए यहाँ में जो हमारे जनता जो है वो तो है ही। सबसे पहले मेरा एक यहाँ का जो जिला परिषद होने का नाते मैं यही एक मेरा खुद का दिल में एक दुख एक फील होता है, इसलिए कि ये राज्य का मुख्य द्वार है बंदरदुआ जो 6 गेट है। यहाँ हज़ारों लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, टूरिज़्म अरुणाचल का राजधानी देखेगा बोल के। फिर बंदरदुआ 6 गेट जब क्रॉस होता है रास्ता का ये हालत है, तो वो लोग को देख के मैं खुद को शर्म फील करता हूँ कि मैं बंदरदुआ का एक लीडर होने का नाते, यहाँ का एक वासी होने का नाते। तो इस चीज़ को मैं सोचते हुए मैंने यही सोचा है कि मैं अपने सरकार से, अपने डिपार्टमेंट लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द ये काम को करें। लेकिन अभी दिख रहा है कि काम स्पीड होने का बदले में कभी निर्जुली में एक पोकलेन दिखाई देता है, वही पोकलेन फिर करसिंग साहब में दिखाई देता है। तो ऐसे चलने से काम कैसे चलेगा? तो मेनली हमारा बंदरदुआ का अभी बात कर ले, पूरा हमारा बंदरदुआ का जो जनता है, मेडिकल तो नाहरलगुन जो डिस्ट्रिक्ट का जनरल हॉस्पिटल में ही सब जाता है। तो जाने के बाद पेशेंट का ये हाल हो जाता है कि आधा घंटा आगे पहुंचने का बदले में हम 2-2 4-4 घंटा लग जाता है रास्ता का वजह से। और कुछ कुछ जगह ऐसे रास्ता लेकी और ये में 1-1 1.5 मीटर का गड्ढा है, तो उसमें पेशेंट कैसे सफ़र करेगा? तो जो हालत में उससे भी और हालत जो और भी गंभीर ख़राब हो जाता है रास्ता का वजह से। तो इसीलिए मैं अरुणाचल सरकार और हमारा जो एक युवा नेता जो मुख्यमंत्री है, उनसे मैं आप लोग का माध्यम से मैं यही एक भरोसा है कि आप लोग मेरा जो मैसेज है हमारा मंत्री तक कोई भी सुने, और हमारा मंत्री जो इसको अगर ध्यान भी ना दिए तो कोई तो उन्हें पहुंचाए। तो इसलिए कि आपका सोच में इतना एनर्जिक है, आप इतना फास्टेस्ट है, तो हर अलग अलग जगह में देखते हैं आपका हर प्रोजेक्ट हर स्कीम में इतना फास्टेस्ट चल रहा है, लेकिन बंदरदुआ ही रास्ता को क्यों आप डिले कर रहे हैं? तो इसी में हम आपको वही एक रिक्वेस्ट है कि आप जैसा आपका एनर्जिक सोच है, इसी सोच को लेके बंदरदुआ वाला रास्ता को आप जल्द से जल्द स्पीड में लाएं, तो रास्ता को सही दे। आने वाला जो टूरिस्ट है, बाहर का लोगों भी, हाँ ये एक कैपिटल का एक कनेक्टेड रोड है, बहुत अच्छा है। तो और हमारा जो बंदरदुआ सर्कल का जितना भी यहाँ का निवासी हो, आना जाना में और मेडिकल, स्पेशली मेडिकल ग्राउंड में सही सुविधा मिले। तो कभी कभी हम तो देखता है कि हमारा जो सरकार, हमारा मुख्यमंत्री भी अगर बंदरदुआ या कहीं जाना हो तो अब रास्ता तो नज़दीक तो बंदरदुआ तो ईटानगर डायरेक्ट होता है, पर आप भी तो देखिए यूपिया होके बाया दोईमुख होके गुमतो निकलता है, क्योंकि आपको भी तो सही रास्ता पे जाना है। तो इसी तरह हम जनता भी तो अच्छा रास्ता चाहिए ना। तो इसीलिए फिर मैं एक अनुरोध करता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी से जल्द से जल्द रातों रात दिन एक करके ये बंदरदुआ रास्ता को से। और अभी देखिए ये वर्किंग सीजन अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, अभी न्योकुम का भी सीज़न है, तो ऐसा करके अब ख़त्म कब होगा?
तो ऐसा रहेगा तो अब बारिश का सीज़न आने वाला है, यहाँ में बहुत मुश्किल होने वाला है। इसीलिए इसको सबसे आप लोग सरकार आप लोग फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी में रख के इसको जल्द से जल्द अगर करा देने से यही मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि मैं एक बंदरदुआ का जिला परिषद होने का नाते। अगर बॉर्डर एरिया को तो देखिए ऑफिशियली देखा जाए तो ये हमारा तरफ से कोई भी ऐसा ऑथोराइज नहीं है। ये हमारा दो राज्य है, असम और अरुणाचल का जो सरकार है, तो ये उनका ही अंडर में आता है। तो कुछ छूट बहुत इधर उधर बॉर्डर का इशू रिसेंटली अभी कुछ ही हाल ही दिन में मेरा ही ये जिला परिषद का सेगमेंट अंदर में एक आपका मेगा फूड पार्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस एरिया में थोड़ा बॉर्डर इशू चल रहा था। तो ऐसा को हम लोग फिर एक भाईचारे होके हम लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग में हम लोग भी स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। तो इसी तरह मैं वही समझता है कि आप दोनों सरकार दोनों मुख्यमंत्री इसको जल्द से जल्द ये हल को निकाले, क्योंकि दोनों राज्य का जो जनता लोग मिलजुल के रहे, ना कि एक छोटा सा एक ज़मीन का इशू में बॉर्डर का इशू में और कम्युनिस्ट में नहीं आना है। अगर नहीं आने का पहले आप दोनों पे हमारा यही एक उम्मीद है, भरोसा है कि आप जल्द से जल्द ये हल निकालेंगे। तीसरी बात ये जो आपका जो नदी जो दिक्रोंग नदी जो है, यहाँ पे काफ़ी पहले सुनने को मिला था एक प्रपोजल डाला गया है बोल के फ्लड को बचाने के लिए, तो क्या अपडेट है? उसको मैं भी बाय ऑफिशियली कुछ ऐसा तो पॉजिटिवली तो हमने देखा भी नहीं है। तो सिर्फ एयर न्यूज़ सुनने में आया है। हमारा जो 14 डुइमो का जो विधायक जो स्थानीय जो विधायक है श्री तना हाली जी, तो उन्होंने बहुत ही इन पे ज़ोरदार लगा रहा है, ऐसा हम सुना है। तो इसलिए मैं विधायक जी को यही एक अनुरोध करता हूं कि आप इसमें अगर आप जोर दे रहे हैं तो और जोर दीजिए कि आप इस हल को, इस परेशानी को आपके ही लीडरशिप का अंदर ये हल को आप निकाल दे, वही हम समझते हैं। नहीं तो इस नदी का वजह से हमारा यहाँ बंदरदुआ का आपका आप तो कर्मा ब्लॉक पॉइंट से लेके बंदरदुआ दिक्रोंग ब्रिज तक पूरा हम लोग बहुत परेशान है। हर साल को ऐसा परेशान होता है, हम लोग को बस में तो कुछ होता नहीं। तो इसलिए ये स्टेप अगर विधायक जी आप ले रहे हैं तो जल्द से जल्द इसको भी आप कंप्लीट करने के लिए कोशिश कीजिए, और यही हम लोग उम्मीद रखते हैं। साथ ही साथ आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक हमारे अरुणाचल वासी को, ये अभी अफेक्टेड है, हमारा निशी भाई बहनों का एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल आ रहा है। तो सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं, और मेरे बंदरदुआ वाला को और अरुणाचल सभी को मैं समझता हूं कि हर कोई दिल खोल के अपने एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल को हर कोई पार्टिसिपेट करे। और हमारे ही विधायक जो तना हाली का क्षेत्र में ही दोईमुख में इस बार सिल्वर जुबली गोल्डन किमिन में इस बार 50 साल जो गोल्डन जुबली मनाने जा रहा है। अगर हर कोई अपने आप को लकी समझता है उसमें पार्टिसिपेट ले और इन्जॉय करे, और सभी को मेरे तरफ से हैप्पी न्यू कुंभ। धन्यवाद।